नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार उत्तराखंड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हरिद्वार को कि हरिद्वार कैसा है और यहाँ पर जो रिलीजियस मान्यताएं हैं वो कैसी हैं, कुछ जानेंगे उसके बारे में, कुछ फैक्ट बताएंगे। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहले मैं मॉर्निंग में आया यहाँ पे तो देखा आरती हो रही थी, तो लेट हो रहा था। मैं सब लोगों से पूछा कि आरती किधर होती, तो उन लोगों ने बताया। तो मैं गया वहाँ पे, लेट पहुँचा। ऑलमोस्ट आरती ख़त्म होने वाली थी, 1-2 मिनट रह गए, 1 ही मिनट मतलब रह गए थे। तो मैं पहुंचा, थोड़ा सा शूट कर पाया मॉर्निंग की आरती। मैंने थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट कैप्चर किया है मॉर्निंग व्यू का कि हरिद्वार कैसा दिखता है मॉर्निंग में। तो लीजिए, इसको एंजॉय करिए। हरिद्वार 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भगवान हरि का द्वार, यानी स्वर्ग या मोक्ष का प्रवेश द्वार। नदी हिमालय से निकलकर सबसे पहले हरिद्वार में ही समतल भूमि में प्रवेश करती है, इसीलिए इसे गंगा का पहला मैदान माना जाता है। हरिद्वार का पवित्र स्थल हरि की पौड़ी को माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह मौजूद हैं। ये जो ब्रिज है, इसके ऊपर ये जो पेंटिंग का काम चल रहा है, ये कुंभ मेले की तैयारी चल रही है, जो 27 में लगेगा। 2027 में कुंभ मेला लगने वाला है, उसकी प्रॉपर तैयारी यहाँ पे चल रही है। डेंटिंग पेंटिंग का काम कंटिन्यूसली जारी है यहाँ पे। और यहाँ पे नए पुल भी बनाए गए हैं, मैं दिखा रहा हूँ जस्ट। जितने भी पुल दिखाई दे रहे हैं लोहे के, ये सारे कुंभ मेले के लिए लगाए गए हैं, जो पहले नहीं होते हैं और कुंभ मेले के लिए लगाए जा रहे हैं, जिस पे आदमी पैदल नदी को क्रॉस कर पाएगा, जिससे यहाँ पे पब्लिक ट्रैफिक कम होगा। और सूर्य भी हमारा उग चुका है। फिलहाल अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे जस्ट हरि की पौड़ी है और इसी के बगल में यहाँ पे ब्रह्मकुंड है। ऐसा माना जाता है कि, और यहीं पे बगल में ही अमृत की बूंदें गिरी थी। यहाँ पे हमेशा पानी रहता है। ये नदी इधर से सूख जाती है, बट जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं सूखता है। ऑलवेज भी टाइम वहाँ पे पानी रहता ही रहता है। और यहीं पे ही माँ गंगा का प्राचीन मंदिर भी स्थित है, महर्षि वाल्मीकि मंदिर भी स्थित है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर चलती फिरती दुकानें लोग लगा रखे हैं। ये फूल वगैरह हैं माँ गंगा को अर्पित करने के लिए, और ये बोतल्स हैं गंगा जल लेके जाने के लिए। चलती फिरती दुकानें आपको रोड पे बहुत मिलेगी, आप कहीं से भी बोतल और ये फूल ले सकते हो। और ये राजा बिरला टावर है, और ऐसे पंडित जी मिल जाएंगे यहाँ पे। लाइन से पंडित जी ही मिलेंगे घाट के किनारे। अगर कुछ भी धार्मिक काम करवाना हो तो आप लोग करवा सकते हो, बट प्राइसिंग का मुझे नहीं पता क्या कैसे है। बार्गेनिंग बहुत होती है इन लोगों से, तो जब भी आओ तो बार्गेनिंग करो। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे नहाते हैं, उन लोगों को कपड़े चेंज करने के लिए कुछ ऐसा बनाया हुआ है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए। चीज़ है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस अभी करंट टाइम में, और टाइम हो रहा है 8:05। धूप भी पूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही है हाथों में।
ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि ये जो पानी आता है हिमालयों से आता है, वो बर्फ़ का पानी होता है और इसका टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि जो हवा इसके ऊपर लगती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी बॉडी पे जब लगती है तो वही हवा एकदम ठंडी हो जाती है। इस कारण बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे हाथों में। अभी धूप पूरी निकल जाएगी तो शायद ये ठंड कम हो जाए। और ये चीज़ जो दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये है CCR कंट्रोल, जो पूरे हरिद्वार को कंट्रोल करता है। जितनी भी CCTV फुटेज होती है यहीं पे देखी जाती है, क्या अरेंजमेंट करना है हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहीं से ही कंट्रोल होती हैं। हरि पौड़ी के अलावा आप लोगों को दक्षेश्वर महामंदिर, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, भारत माता मंदिर और भीमगोड़ा कुंड घूमना चाहिए। और तो और हरिद्वार में ही पतंजलि योग पीठ स्थित है, जो दुनिया भर में योग और आयुर्वेद के लिए मशहूर है। यहाँ पे नीचे देखोगे तो आप सभी लोग स्नान कर रहे हैं और काफ़ी ठंडा पानी है यहाँ का। एक दाद देनी पड़ेगी इन लोगों को कि हिम्मत है इन लोगों के अंदर कि इतने ठंडे पानी में नहाए। ये होते हैं धार्मिक लोग। थोड़ा मैं पुल के ऊपर से चारों तरफ घुमाता हूँ तो कुछ ऐसा नज़ारा है और इतनी पब्लिक गैदरिंग हो रखी है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी होती है। अभी शाम की तो बात ही छोड़ो, तो ठीक चल रहा है, लेकिन अभी खाना वाना कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पी रखा हूँ। तो अभी खाना खाऊंगा, भूख भी लग रही है क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं रहेगी शरीर में तो कैसे चलूँगा। ठंड लग रही थी, हाथ एकदम ठंड हो रहे थे, आग जली हुई है, सेक रहा हूँ, कुछ रिलीफ मिल जाएगा हाथों को। ये काम भाई अच्छा हो रखा है यहाँ पे कि आग वगैरह जला रखे हैं लकड़ की, अगर किसी को ठंड लग रही हो तो आग वगैरह सेक ले। बहुत ही रिलीफ मिल गया यार, हाथ पूरे ठंडे हो रहे थे। ये रुद्राक्ष और कलश वगैरह की शॉप है, और भी पूजा से रिलेटेड कोई भी सामान हो तो यहाँ पे आई थिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ले सकते हो। पुल से मैं अभी आया था पैदल, उधर से आओगे तो उसी के राइट साइड में ये श्री गंगा द्वार हरकी पौड़ी का गेट पड़ेगा, इसके अंदर से भी आप एंट्री ले सकते हो। जैसे वहाँ से आगे निकलता हूँ तो ये सारी दुकानें पड़ती हैं, लेफ़्ट और राइट में दुकानें हैं। अभी लगी थी भूख और 2 आलू के पराठों का ऑर्डर दिया हूँ, ऑर्डर तैयार हो रहा है तो खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद कहीं निकलूँगा। और ये जो होटल है इसका नाम है श्री गंगा होटल। अभी देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि टेस्ट कैसा है, फिर उसके बाद रिकमेंड करेंगे आपको आना है या नहीं आना है। तो भाई ऑर्डर आ गया है, अचार है और 2 पराठे हैं, खाते हैं इसको। ये वाले पराठे यार मैं मनाली गया था, उस वाले से बहुत बड़े बड़े हैं, वो तो इससे छोटे थे। अच्छा है यार, टेस्ट करता हूँ। एक नंबर, ज़रूर आने से ढाबे पे यानी होटल पे, बढ़िया भाई। और एक पराठा 50 रुपये का है तो अफोर्डेबल है भाई। भाई जो होटल का पराठा था वो काफ़ी बड़ा था मनाली के कंपेयर में, जो मनाली वाला था वो इससे छोटा था, बट ये तो काफ़ी बड़ा था। अगर मुझे पता होता कि इतना बड़ा तो मैं एक ही खाता, मैं ज़बरदस्ती 2 खाया हूँ। खाना नुकसान नहीं करना चाहिए भाई। जब भी विज़िट करो तो ज़रूर उस होटल पे जाओ। हाँ, बात रहेगी पैसे की तो 50 रुपये का एक पड़ा है, और चटनी नहीं दिया उसके साथ में, अचार था, तो ये थोड़ी सी कमी लगी है। बाकी ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट एक नंबर था उसका। नदी में पानी का लेवल बढ़ चुका है। अभी मॉर्निंग में आया था तो नीचे 4 डंडे दिख रहे थे, और अभी इस टाइम 3 डंडे दिख रहे हैं सीढ़ी के। दिखाता हूँ जस्ट में, ये देखो, 1 2 3, चौथा वाला डूब गया पूरा। ऐसे ही पानी का लेवल आई थिंक बढ़ता जाएगा। कि मेरे पीछे देख सकते हो कि गंगा माता की मूर्ति जो है वो बिल्कुल विराजमान है बीचों बीच नदी के।
तो जूम करके थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ कि मूर्ति कैसी लग रही है पानी के बीच में। पानी का फ्लो जो है वो काफ़ी तेज़ है नदी का, और बीच में गंगा जी की मूर्ति विराजमान है। तो जूम करता हूँ थोड़ा और दिखाता हूँ कि गंगा जी की मूर्ति कैसी लग रही है। तो इतना हाईएस्ट जूम है मेरा, काफ़ी अच्छी लग रही है बीचों बीच पानी की मूर्ति। और गंगा जी की तो बात ही अलग है भाई, अगर इस पानी के फ्लो में जो आ गया ना, फिर तो उसका वारा न्यारा है, वो बह ही जाएगा, रुकने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पुल के ऊपर से मैं व्यू दिखाऊं तो हरिद्वार का पूरा टोटल व्यू दिखेगा। देखिए पूरा व्यू दिखेगा, पूरा हरिद्वार दिखता है इस पुल पे से। ये जो है हर की पौड़ी का फुट ब्रिज है, इसी के ऊपर आओगे आप तो पूरा हरिद्वार यहाँ से दिखता है। अभी यार मॉर्निंग में पहुँचा हूँ यहाँ पे 6:30 बजे, और तब से चल ही रहा हूँ। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ, और तब से यहाँ पे पैदल ही पैदल घूम रहा हूँ। खाना भी खा लिया लेकिन तब भी थकावट है, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, तो बैठ गया हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तब उसके बाद एक्सप्लोर करता हूँ और चीज़ें। अगर कुछ नया होता तो दिखाता हूँ। बात रह गई यहाँ पे शॉप वगैरह की, तो शॉप आपको सेम ही मिलेगी, सब वही रुद्राक्ष वगैरह, वही रिलीजियस से रिलेटेड, मतलब कि पूजा से रिलेटेड सारी सामानें मिलेंगी। होटल्स वगैरह हैं, कपड़े वगैरह की शॉप दिखा, मगर एक दुकान दिखाऊँ तो कोई मतलब नहीं है। एक दुकान दिखा दिया, दूसरी दुकान दिखा दिया, वो ठीक है, बट अगर आप आ रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ नया देखना चाहते हो तो आप घूम सकते हो। अगर कुछ अच्छा दिखे तो ख़रीद सकते हो, आपकी मन की मर्ज़ी है। बाकी जो शॉप वगैरह दिखाना था मैं दिखा दिया, अब दिखाते हैं कुछ नया अगर मिलता है तो जितनी भी फेमस चीज़ें थी वो सारी मैंने दिखा दी यहाँ पर। हरी की पौड़ी वगैरह और शॉप्स वगैरह, जो मार्केट है वो सब दिखा दिया। बाकी यहाँ की जो फैसिलिटी वगैरह है, नहाने से लेकर कपड़े चेंज करने तक, वो भी दिखा दिया। और बाकी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो मुझे भी पता चल जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम विज़िट करूँ तो उस वाले व्लॉग में उसको कवर अप कर पाऊँ। बाकी व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसको देख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।